वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे क्या मार्केट बिहेव कर सकता है ट्यूसडे के दिन, आपको किस लेवल पर बैठना से अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग देखने को मिल सकती है ट्यूसडे को, ये भी डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर बात करें सैटरडे सेशन की, तो भाई 2 सेशन हुए थे, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज, और जो कि डिस्कस था कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, क्योंकि पिछले जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस हुए उसमें भी ऐसा ही दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्या कहते हैं इन्वेस्टर बाहर रहते हैं ना, FII DII थोड़ा अपने आप को सेफ साइड, थोड़ा आराम पर रहते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, तो ज़्यादा वो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते। हाँ, DII कुछ बाय करते हैं, स्टॉक्स बाइंग होती है, पर इंडेक्स में और फ्यूचर्स में बाय करना थोड़ा नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए आज है मंडे, ग्लोबल मार्केट खुला हुआ है, और ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें, एक बार समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट को कि मार्केट किस तरीके से ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहा है और अपनी गिफ्ट निफ्टी उस पर क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूंगा डाउ जोन्स की, देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करते हैं, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो 39,970 के आसपास थे। आज ओपनिंग के साथ, आज फ्यूचर्स जब ओपन हुए हैं तो उसके साथ मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स अपसाइड ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन से 128 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट कम से कम 30, 40, 50 पॉइंट यहाँ से गैप अप हो सकता है निफ्टी। ओके, बाकी अगर बात कर लें यूरोपियन मार्केट, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओके, पर अपना मार्केट ज़्यादातर बिहेव करता है US मार्केट पर, ओके, जो कि 40,000 के ऊपर अभी सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का देखना पड़ेगा। आज अपना मार्केट तो बंद है और डाउ फ्यूचर्स आज खुलेंगे, किस तरीके से वो 40,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं नहीं करते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करेगा, वो हमारी मार्केट की ओपनिंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ओपनिंग तो हमें मिल जाएगी ग्लोबल मार्केट से, पर मार्केट में हमें करना क्या है ना, इलेक्शंस का टाइम है, इतना वोलेटाइल मार्केट है, किस लेवल पर बैठना है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, और एक और चीज़ बता दूं, आने वाले ये जो 2 वीक्स हैं वो आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं, पर अगर आप सही जगह पर सही टाइम पर एंट्री लेंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, मैं बिल्कुल पकड़ने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको भी पकड़ा सकूं। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारी लाइव मार्केट में हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब बात करेंगे क्या है प्लान हमारा ट्यूसडे को लेकर के, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ओके, किस लेवल पर हमें प्लान करना चाहिए। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देख रहा हूँ तो यहाँ से मार्केट गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर कहीं गैप अप हो जाता है, 30-40 पॉइंट मार्केट गैप अप हो जाता है, तो क्या मैं इसको चेस करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप यहां से निफ्टी का OI डेटा देखेंगे तो अभी 22,500 पर रेजिस्टेंस है ना, कॉल राइटिंग इंटैक्ट है, और कहीं ना कहीं पुट राइटिंग से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है, 10%, 20% ज़्यादा भी है, 10% ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर 10% ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स मान के चल रहे हैं कि अभी मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, 22,530, 550 के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर 22,550 के ऊपर पॉसिबल नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? आप तो रिटेलर हो, यहाँ पर अच्छा मनी डाला हुआ है कॉल राइटर्स ने, तो आप तो भाई कितना कर लोगे, वो तो इतनी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए है ना। तो आप 22,550 के आसपास मार्केट खुलता है, तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन अगर आप लॉन्ग साइड के लेके गए तभी आप वहाँ से बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, अब बुक करेंगे तो भाई जो लोग नहीं लेकर गए हैं वो क्या प्लान करेंगे? तो देखिए, उनको प्लान करना चाहिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ से रिट्रेस करके आपको इस लेवल पे मिलता है, कहाँ पर 22,480, 490 के आसपास, आपको यहाँ पर 10-15 मिनट की एक कैंडल बनती हुई नजर आए डाउन साइड के रिजेक्शन के साथ, तब आप यहाँ से अप साइड का मूव पॉसिबल मतलब प्लान कर सकते हैं, है ना, और कैंडल लो पर अपना ऐसे लगा करके। ठीक है, अच्छा, अब कहाँ तक का मूव मिल सकता है? तो देखिए 22,480, 490 के ऊपर आपको मूव मिल सकता है 22,550। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तो कहीं ना कहीं जो पोजीशंस रह गई थी जिनकी, है ना, अपसाइड के लिए, वो यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर सस्टेन किया तब आपको अच्छा मूव दिखेगा। पहला आपको टारगेट यहाँ से मिलेगा 22,550 का, और खुदा ना खास्ता अगर मार्केट ने 22,550 ओके किसी तरीके से तोड़ दिया, है ना, और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया,
तो भाई आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 22,640 और 22,730 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है वन वे में। ठीक है, इसके ऊपर मैं नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये पूरा 22,800 तक का रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ से 2 बार ज़बरदस्त तरीके से गिर चुका है, तो मैं यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिर अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ता है जो अभी तक बना है 22,800 तक का, उसके ऊपर फिर मैं प्लान करूँगा। ठीक है, फिलहाल ट्यूसडे का ये प्लान हो सकता है। अच्छा, डाउन साइड का क्या प्लान है, किस लेवल पर हमें डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। ठीक है, देखिए इलेक्शन का टाइम है, तो मार्केट यहाँ से अब कहीं ना कहीं एनडीए आने वाली, ये कंफर्म है। ओके, और सट्टा बाजार भी मान के चल रहा है कि भाई एनडीए आएगी, पर सीट जो उन्होंने बोला है 400 आएंगी, वो पॉसिबल नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं 330 के आसपास आएंगी, पर ये हमें क्लियर होगा, एग्जिट पोल्स आएंगे तब मार्केट में। अगर 300, मेरे को पर्सनली लगता है कि 330 से ज़्यादा आएंगी, 350, 370, 380 तक की सीट्स आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए मैं तो यहाँ का माहौल बता कर देख रहा हूँ, जो मैं जहाँ पर रहता हूँ सिटी में। ओके, पर क्या है पूरे ऑल इंडिया में ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो मैं अपनी पोजीशंस कहीं ना कहीं अपसाइड लेकर के ही चलूँगा, पर ऐसे नहीं। यहाँ से मार्केट अभी डाउन साइड की तरफ ट्रिगर हो सकता है। एफआईए सबको यहाँ पर जो बुलिश है ना, सबको फंसाएंगे। अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट ट्रिगर होता है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है, मार्केट को फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाया जाएगा। ठीक है, पर कब, अभी नहीं। इंटरडे में तो देखिए अगर मार्केट 22,480 के नीचे निकल जाता है तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 22,440। ठीक है, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 440, और 440 के नीचे निकला तो मार्केट आपको मूव देगा 22,400। ठीक, और 400 के नीचे अगर निकला तो मार्केट आपको यहाँ से मूव दे सकता है कहाँ तक का, ये मूव मिलेगा आपको 22,360, मार्क कर लेते हैं 22,360, और 360 के नीचे 22,330 तक का मूव पॉसिबल है। ठीक है ना, तो सट्टा बाजार भी 330 मान के चला है, हम भी ये मान के चला कि ट्यूसडे तक मार्केट गिरेगा तो 330। हाँ, अगर 330 के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो कहीं ना कहीं फिर एफआईआई वही चीज़ कर रहे हैं जो उन्होंने पहले भी किए हैं बैंक निफ्टी में, तो मार्केट यहाँ से और गिर सकता है और फिर 22,000 तक के लेवल्स खुल जाते हैं। ठीक है, पर अब देखिए ये सारे मैं लेवल्स अभी बना दूँ, कोई कोई अभी बनाने का कोई तुर्क नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ कि यहाँ से अपसाइड पॉसिबल है या यहाँ से डाउन साइड पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो ये है ट्यूसडे के लिए प्लान, तो आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो। मार्केट इन लेवल्स पे आपको अच्छा मूव दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कि क्या प्लान है यहाँ से हमारा निफ्टी बैंक में, क्या कर रहा है निफ्टी बैंक। ठीक है, निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग 48,200 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पोजीशंस यहाँ पर अपसाइड की बन के गई हैं लास्ट डे की अगर मैं कंपैरिजन करूँ। ठीक, तो मार्केट यहाँ पर भी गैप अप हो सकता है, पर 22,201 मतलब बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। 48,000 का जो स्टॉप लॉस लगता है 22,200 लगता है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर 22,200 के ऊपर 48,200 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ से 48,440 तक का। ठीक है, फटाफट से मार्क कर लेते हैं, 48,440 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक, 48,440 अगर निकाला, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 48 ये रहा। ओके, तो 48,440 अगर निकाला तो मार्केट यहाँ से आपको मूव देगा कहाँ तक का, 48,570 तक का। ठीक है, अब 48,570 के ऊपर मैं क्यों नहीं मान कर चल रहा मार्केट को, तो आप एक बार इसका भी डेटा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से फटाफट से बैंक निफ्टी निकालता हूँ, बैंक निफ्टी को समझिएगा 48,500 पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ये जब कटेगी कब, जब मार्केट यहाँ से 48,570 के ऊपर सस्टेन करेगा तो। ठीक है, तो अगर 570 निकाला तो फिर आपको यहाँ से बड़ा मूव दिख सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है 48,940 तक की। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, 48,940 तक की आपको। और देखिए समझ के चलिए, 500 है ना, 1000, फिर 500, फिर 1000, यहाँ पर ही अच्छी खासी क्या कहते हैं कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग्स होती हैं, ये समझ के चलिए साइकोलॉजिकल लेवल्स पर। तो 48,570 के ऊपर निकला तो 500 वाले घबरा जाएंगे और सीधी सारे 49 पे जाकर के बैठेंगे। तो 48,950, 930 तक का आपको मूव आराम से मिल सकता है, तो इसको गवाइएगा मत। ठीक है, चलिए
डाउन साइड का क्या प्लान है, तो मैं इसको भी एक बार मार्क कर लेता हूँ 48,200। ठीक है, देखिए डाउन साइड का प्लान ये है कि अगर मार्केट 48,200 के नीचे किसी कारणवश निकल जाता है, ठीक है, तो आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक मार्केट 48,000 के नीचे ना निकले। ठीक है, या फिर आप एक स्कैल्प ट्राई कर सकते हैं यहाँ से कि 48,200 के नीचे निकला तो 48,000, 48,050, 48,000 तक का आप एक स्कैल्प ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे मत देखिएगा मार्केट को। हो सकता है कि भाई यहाँ पर अगर गैप अप खुले मार्केट तो इसके तेज़ी से निकल जाए और यहाँ पर फिर सस्टेन करके यहाँ से चले। ठीक है, तो एक स्कैल्प ट्राई कीजिएगा। अगर 48,000 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए बैंक निफ्टी का, तो फिर आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। और बढ़िया मूव आपको मिलेगा यहाँ से कहाँ तक का, 47,900 और फिर इसके नीचे 47,800। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 पॉइंट के मैं लगा कर चला हूँ। अगर 48,800 के नीचे निकला और उसमें भी निफ्टी में भी 330 के नीचे निकला है ना, 22,330, तो फिर आप समझ के चलिए कि भाई यहाँ पर अब मार्केट थोड़े दिन के लिए बेरिश होने वाला है और फिर वहाँ से टानेगा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो 48,800 के नीचे निकलेगा तो फिर आपको यहाँ तक मार्केट देगा 47,550 तक का। ठीक है, 47,800 के नीचे निकला तो 47,550 तक का मूव आपको मार्केट दे सकता है। ठीक है, पर फिर भी हम लाइव मार्केट में पकड़ेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट है, चलिए तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा और इन लेवल्स पर आपको किस तरीके का ट्रेड मिला। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।